उन्हें इस तरह की बाजारू ज़बान इस्तेमाल करना कि गंजेड़ी जल के बोला। जिस दिन समाजवादी गंजेड़ियत पे उतर आएंगे तो फिर इंशाअल्लाह शहर देखेगा। समाजवादियों को कहीं दर्द नहीं हो रही है और ना उन्हें कोई स्प्रिंग की ज़रूरत है। वेलकम टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में। भाई देखिए, अवामी नुमाइंदा जो अपने आप को आलिम, फाजिल, मुफ्ती और पता नहीं क्या क्या अपने हवारियों से बुलवाते हैं, उन्हें इस तरह की बाजारू ज़बान इस्तेमाल करना कि गंजेड़ी जल के बोला। जिस दिन समाजवादी गंजेड़ियत पे उतर आएंगे तो फिर इंशाअल्लाह शहर देखेगा कि समाजवादी क्या कर सकते हैं। और रहा सवाल, उन्होंने कहा कि दर्द कहीं हो रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह समाजवादियों को कहीं दर्द नहीं हो रही है और ना उन्हें कोई स्प्रिंग की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम डंके की चोट पर काम कर रहे हैं और काम करेंगे। जिसका मसला है वही जाए, ये अवामी नुमाइंदे को ज़ेबा नहीं देता बोलना। तुम अवामी नुमाइंदे हो, अगर शहर फसाद की तरफ जा रहा है, फ़िरका परस्त फसाद की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, तो तुम्हें खुद से आगे आना चाहिए। किसी के बुलाने का इंतज़ार उनको नहीं करना चाहिए। ये हमारा बोलना है। और हम तो उनको छू भी नहीं रहे, हम तो अवाम की अदालत में जा रहे। पेट में तो तुम्हारे समाजवादियों से दर्द है और इसीलिए तो हमको बदनाम कर रहे कि हम तुमको हराने के लिए खड़े हुए थे। अरे तुम हारे हुए हो। इंशाअल्लाह ताला ये हम साबित करके रहेंगे समाजवादी पार्टी के लोग, और तुम खुद इकरार करोगे कि यकीनन अतहर अशरफी ने सच कहा है कि मैं हारा हुआ नुमाइंदा हूँ। वक्त का इंतज़ार करो एमएलए साहब। मुफ्ती साहब ने जो है अपने बयान में ये भी कहा था कि अभी से ही ये नहीं हिसाब मांगा जा रहा है 1 महीने का, अभी तो हुकूमत बनी है, वज़रा के डिपार्टमेंट भी तकसीम नहीं हुए थे, फिर कैसा सवाल कैसा काम। अभी सोहेल भाई ने कहा ना कि भाई हमने सवाल नहीं किया है, वो तो अखबार के लोग, अखबारी नुमाइंदे बोल रहे हैं ना, हम नहीं बोल रहे हैं। मैंने कहा ना, अभी हमारे पेट में दर्द वरद नहीं है, तुम्हारे पेट में दर्द है। समाजवादी के पास अगर तुमको दवा की ज़रूरत होगी तो इंशाअल्लाह ताला हमारे पास तुम्हारे पेट के दर्द का इलाज है। हमारे पास दर्द यानी हमारे सवाल नहीं है, ये तमाम मालेगांव के मकामी अखबारात ये बोल रहे हैं और हम आवाम को बता रहे हैं कि ये देखो अखबार इस तरह का चिल्ला रहे हैं। गुज़िश्ता 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो है समाजवादी के नेता शान हिंद हम मुस्तकीम गंजेड़ी नज़र नहीं आ रहे, क्या होगा? आपने इलेक्शन के दौर में देखा होगा कि हम बार बार कहते थे कि निहाली वर्कर जो हैं, हर वर्कर अपने जगह एक लीडर है। अभी हमारे लीडर ऐसी बैटिंग करेंगे इंशाअल्लाह कि शहर देखेगा। तो इसलिए अभी हम लोग वर्कर शहर की खिदमत के लिए हाजिर हैं। पिछले दिनों शहर समाजवादी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके शहर में हो रही कुछ कमज़ोरियों का ज़िक्र करके आवाम का जहन उस तरफ फेरने की कोशिश की थी कि किस तरीके से शहर के अंदर तकालीफ बढ़ते जा रही है। अभी ताज़ा वाक़या गुज़िश्ता दिन हुआ कि कुरैश बिरादरी की गाड़ी को रोककर, जिसको कोई पावर नहीं है, मिनिस्टर के लड़के ने रोककर जो सारी बातें हुई वो आवाम के सामने है। सवाल यही पैदा होता है कि क्या इस शहर में कानून और इंतज़ाम नहीं रहेगा क्या, या कोई भी सियासी ताकतवर इस शहर में अपनी सियासी ताकत से कुछ भी करने की कोशिश करेगा, तो क्या बग़ैर आइन के, बग़ैर कानून के इस शहर में अगर कोई काम होगा तो इस शहर के लिए क्या वो दुरुस्त है? अभी समाजवादी पार्टी मुसलसल आवाम के पास जाके शहर में होने वाली नाइंसाफ़ी या जुल्म या गलत काम के ख़िलाफ़ मुसलसल आवाम में जाकर आवाम को बताती रहेगी, आवाम के जहन को बेदार करती रहेगी। इस सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर गुज़िश्ता रात में इस शहर में हम लोगों ने एक बैनर लगाया
उस बैनर को हम लोग उसमें हम अपनी बात कुछ नहीं बोल रहे। उस बैनर की खुसूसियत ये है कि उस बैनर में इत्तेहाद टाइम्स की कटिंग, शामनामा अखबार की कटिंग, निशात न्यूज़ की कटिंग, सैफ न्यूज़ की कटिंग, अवामी आवाज़ की कटिंग और दीगर अखबारात की कटिंग सिर्फ लगाई गई है, जो वो अखबारात अपनी ख़बर छाप के आवाम को बताए। उसमें हमारा कुछ बोलना नहीं है, हम सिर्फ आवाम को याद दहानी के लिए वो बैनर शहर में लगाए हैं कि शहर देखे और समझे शहर की बातें। मगर आवाम तो समझने के लिए वहाँ पर पढ़ रही है, देख रही है। आज हमारे शहर के शहरी क़यादत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कल तक के ये कहा करते थे कि मैं इस्लाह सियासत का अलंबरदार हूँ, मैं इस्लाह माशरे का अलंबरदार, वो शहर में जब किसी चैनल वाले ने उनसे इस बैनर के बारे में पूछा तो उन्होंने इंतहाई घटिया और बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल करके कहा कि गंजेड़ी ने जल के बोला वगैरह इस ढंग के जुमले बोला। हम फिर आवाम की अदालत में जाके शहरियान से पूछना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, क्या किसी इस शहर के किसी भी लीडर को इस तरह की ज़बान मुहज़्ज़ब समाज में काबिल कबूल है क्या? क्या जो शख्स अपने आप को शूरा का रुकन बोलता है, क्या जो शख्स अपने आप को लश्कर ईदगाह का घमंड के अंदर ताहयात इमाम बोलता है, क्या जो अपने आप को जमीयत का ताहयात सदर बुलवाता है, क्या वो इस ढंग की ज़बान मुनासिब है क्या? उनकी बातें अगर शहरियान सुनेंगे तो इंतहाई गुरूर और घमंड की ढंग की बातें करता है, जो ये मुहज़्ज़ब समाज किसी भी तरीके से इसे एक्सेप्ट नहीं करता है, कबूल नहीं करता है। और जो शहर के काम है, जो हादसा हुआ है, उस पे तो नहीं होना चाहिए, ये गलत है, इसी ढंग के जुमले बोले। कहीं पर भी वो इस ढंग की बात नहीं की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और हम कानूनी कार्रवाई करेंगे या हम अवामी सतह पर जाकर कोई कार्रवाई करेंगे या असम्बली में आवाज़ उठाएंगे। इस ढंग की बात नहीं करते हुए सिर्फ लीपा पोती की बात हम लोग जो इससे पहले बोले थे कि शहर का विकार और शहर के ऊपर फ़िरका परस्तों की बुरी नज़र है, वो धीरे धीरे आवाम के सामने आ रहा है। हम आवाम को याद दहानी कराते रहेंगे कि मजहबी क़यादत इस शहर के लिए बहरहाल ख़तरनाक है।